अरे बोलो हाँ ना। तो बेटा अगर हम ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, तो क्या बेटा इसमें दो तरह के ऑर्गन बनते हैं। कौन कौन से? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। क्या क्या? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और उसके बाद दूसरा आता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एंड सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बेसिकली सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है। ओके, तो जब कोई भी ह्यूमन का मेल अपनी मदर की बॉडी में रहता है, कहाँ रहता है? जब कोई भी ह्यूमन का मेल अपनी मदर के बॉडी में रहता है तो उसके शरीर में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है। किसका डेवलपमेंट होता है? क्या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्क्रोटल सैक है? क्या टेस्टीज है? क्या पेनिस है? क्या ये तीनों चीज शुरू में जीवन के 13 साल के अंदर क्या रूडिमेंट्री होते हैं? भाई पेनिस का यूज रिप्रोडक्टिवली तो नहीं यूज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? यूरिन पास करने के लिए करते हैं। लेकिन जब 13 साल के बाद जब स्पर्म का फॉर्मेशन होने लगता है तो इसका यूज कहाँ किया जाता है? यूरिनोजेनाइटल ट्रैक के रूप में इसको यूज किया जाता है। यानी ये वो पाथ होता है जिससे यूरिन भी जाएगा और साथ ही साथ जब जरूरत पड़ेगा तो स्पर्म भी जाता है, ठीक है। क्वेश्चन उठा था कि व्हाई द स्क्रोटल सैक इज आउटसाइड ऑफ आवर बॉडी। तो हमने कहा था कि स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के लिए 2-2.5 डिग्री सेंटीग्रेड बॉडी के रिस्पेक्ट में कम टेम्परेचर चाहिए होता है, इसलिए स्क्रोटल सैक जो है वो क्या है? हमारे बॉडी के बाहर है और उसमें टेस्टीज पाया जाता है, ठीक है। ओके, फिर मैंने कहा कि ये तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड बात हुई। कौन कौन? स्क्रोटल सैक, टेस्टीज और पेनिस, ठीक है। पेनिस एक रूडिमेंट्री ऑर्गन होता है। जीवन के शुरू के 13 सालों में सिर्फ और सिर्फ इसका क्या रोल होता है? यूरिन पास करने का होता है। लेकिन जब उस व्यक्ति के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होना शुरू होता है तो स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है? मैंने कहा कि जब ह्यूमन का मेल कितने साल का हो जाए लल्ला? 13 साल का हो जाए तो उसके पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या निकलता है लाल? गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। मैं सही बोल रहा हूं? तो उसके पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है? गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। अब ये गोनाडोट्रोपिन हार्मोन इस स्क्रोटल सैक के ऊपर, इस स्क्रोटल सैक के अंदर जो टेस्टीज है, इस स्क्रोटल सैक के अंदर क्या है? टेस्टीज है, उस पे क्या करता है? गोनाडोट्रोपिन हार्मोन काम करता है। कौन काम करेगा? गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन हार्मोन में कौन कौन से हैं? LH और FSH है, पक्का? ओके, तो अब ये अगर इस पे काम करते हैं तो कौन सा हार्मोन निकलवाते हैं टेस्टिस से? टेस्टोस्टेरोन। बेसिकली वो एंड्रोजन होता है और एंड्रोजन इज अ ग्रुप ऑफ हार्मोन, और एंड्रोजन में कौन? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। एंड्रोजन क्या बेटा? ग्रुप ऑफ हार्मोन है और उसमें कौन? टेस्टोस्टेरोन जो है वो ह्यूमन मेल के अंदर 13 साल की उम्र में निकलना शुरू होता है। कब? जब उसके पिट्यूटरी ग्लैंड से गोनाडोट्रोपिन हार्मोन उसके टेस्टीज के ऊपर काम करता है, ठीक है। जैसे ही टेस्टोस्टेरोन निकलता है क्या वो 2 काम करता है? वो 2 काम क्या क्या है बताएंगे आप लोग? क्या यही खाली पड़ती क्लास में? क्या? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट और दूसरा स्पर्मेटोजेनेसिस। तो क्या पढ़ा था हम लोग? डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर और दूसरा क्या बेटा? स्पर्मेटोजेनेसिस, GENESIS। ये 2 काम करता है कौन? टेस्टोस्टेरोन। डू यू नो व्हाट इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर? क्या होता है भाई? दाढ़ी का आना और क्या? वॉइस के पिच का लो होना, तीसरा मोर मस्कुलेचर होना। ये सब क्या है?
मेल के अंदर कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन के चलते आते हैं। ठीक है, अब हमने कहा कि थोड़ा इसको और डीप में जाते हैं, थोड़ा और डीप में जाके पढ़ते हैं। तो क्या किया मैं कहा देख बेटा, टेस्टीज को अगर एक स्क्रोटल सैक के अंदर एक टेस्टीज को अगर ऑब्जर्व किया जाए, किसको, एक टेस्टीज को काटा जाए तो उसमें कितने कंपार्टमेंट, 250 कंपार्टमेंट होते हैं। कितने कंपार्टमेंट? क्या प्रत्येक कंपार्टमेंट को टेस्टिकुलर लॉब्यूल कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? बेटा टेस्टिकुलर लॉब्यूल जो होता है क्या ऐसा ही दिखता है? क्या एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफरस ट्यूबुल होते हैं? ओके, तो एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर 1 से 3 क्या है बेटा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। क्या है बेटा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। और उसकी दीवार को क्या कह रहे हैं? LYDING, लाइडिंग सेल। कौन सा सेल? लाइडिंग सेल। ओके, अब मैंने कहा कि वास्तव में क्या होता है। वास्तव में ये होता है कि जो ये LH नाम का हार्मोन है वो कहाँ काम करता है? लाइडिंग सेल पे। और लाइडिंग सेल पे जब LH नाम का हार्मोन लगेगा तो क्या निकालेगा? टेस्टोस्टेरोन निकालता है। क्या निकालता है? टेस्टोस्टेरोन निकालता है। टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा? जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है ना, इसके 2 हिस्से होते हैं। कौन कौन से? मेल जर्म सेल, जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया कह रहे थे, और दूसरा सर्टोली सेल। कौन सा? अब हमने कहा कि ये जो टेस्टोस्टेरोन है, ये जो टेस्टोस्टेरोन है वो कहाँ काम करेगा? मेल जर्म सेल पे। और उसके बाद क्या करेगा? इसमें मियोसिस होता है। एक बच्चे ने कहा क्यों होता है? मैंने कहा बेटा देखो, मियोसिस सेल डिवीजन का वो तरीका होता है जिसमें क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है। बोला सर उससे फायदा? मैं कहा देखो, ये पापा और ये मम्मी, 46 क्रोमोसोम इनके अंदर भी और 46 क्रोमोसोम इनके अंदर भी, और बनेगा कौन? मैं। उसके अंदर भी, मेरे अंदर भी कितने क्रोमोसोम हैं? 46 है। तो 46 इनका तो 92 हो जाता है ना। इसलिए हमारे शरीर में, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एक स्पेशल तरह का सेल डिवीजन पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं? मियोसिस। क्या कहते हैं? मियोसिस। तो मियोसिस सेल डिवीजन का वो तरीका है जिससे जब स्पर्म बनता है या ओवम बनता है, तो जैसे पापा के अंदर गैमेट बना, तो पापा के अंदर गैमेट बना तो मियोसिस हुआ। मियोसिस से स्पर्म बना और स्पर्म के अंदर क्रोमोसोम कितने हो गए? 23 हो गए। और ओवम के अंदर भी क्रोमोसोम कितने हो गए? 23। अब 23 मिल करके 46 बन गया। इस तरह से हम अपने पापा की तरह या मम्मी की तरह दिखते हैं। अन्यथा अगर एक भी क्रोमोसोम डिस्टर्ब हो जाए, 46 के जगह 47 हो जाए या 45 हो जाए, यानी 47 और 45 हो जाए, तो अब उस समय मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव नहीं करूँगा। मैं कैसा बिहेव करूँगा बताओ? मैं ट्रांसजेंडर हो जाता, यानी न तो मैं फीमेल होता न तो मैं मेल होता। वजह क्लियर है क्या मैं कहना चाहता हूँ? मैं यही कहना चाहता हूँ कि भैया अगर माइनर मिस्टेक हो अगर क्रोमोसोम में, तो कुछ न कुछ हमारे बॉडी में मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंज देखने को मिल जाते हैं। सोचो 23 के जगह अगर 46 के जगह 92 होता तो क्या होता? राक्षस होते, हनुमान जी पैदा होते, गणेश जी पैदा होते, है ना? समझ में आ रहा है मेरी बात की नहीं? इसलिए क्रोमोसोम का नंबर आधा होना क्यों जरूरी है, समझ में आ रहा है? तो इसलिए भैया जर्म सेल के अंदर मियोसिस होता है, और मियोसिस से क्या बनेगा बेटा? अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि जर्म सेल क्या है, डिप्लॉयड के हैप्लॉयड? तो डिप्लॉयड। और स्पर्म क्या बेटा? डिप्लॉयड का मतलब क्रोमोसोम पेयर में पाया जाएगा। जैसे इसमें 23 पेयर है, कितना? एक पेयर में 3 की 4, 2, हाँ वाह चलो जागे हो तुम लोग। तो 23 पेयर यानी कि 46 है, जबकि इसमें मात्र कितने? 23 बनेंगे बेटा। चीजें क्लियर है? ओके, तो स्पर्म बन के तैयार हो गया भैया। और सर्टोली सेल का है, गल्लो खाना खा लो, यानी कि सर्टोली सेल क्या करता है? इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्या कल तक हमने इतनी बातें की है? चलो अब आगे बढ़ते हैं।